आइए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ त्रिकोणमिति का पार्ट 2 सेक्शन लेकर। आज हम इसमें कुछ त्रिकोणमिति फंक्शंस, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट जरूर करा करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम त्रिकोणमिति फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो हम कैलकुलेट करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे किस प्रकार, आइए समझते हैं। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज याद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर बनाया। ये बेस है, ये हाइपोटेनस कर्ड है। क्या है? कर्ड। तो हम याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कर्ड कहते हैं, कर्ड कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ड के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? इसके ठीक सामने क्या है? लंब। इसे क्या बोलते हैं? लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब परपेंडिकुलर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लंब परपेंडिकुलर। तो याद रखेंगे 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ड होती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ड होती है। अब आइए जानते हैं कि वो त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो हमारे त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो हमारे 6 हैं। कितने? 6 हैं, 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन थीटा पहला हमारा कौन सा है? साइन थीटा। फिर क्या है हमारा? कॉस थीटा। फिर क्या है हमारा? टेन थीटा। ये तीन चेन हमारे ये हो गए। अब तीनों के अपोजिट देखेंगे। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये इसलिए मैंने नीचे लिख दिए हैं आपके सामने। अब ये बच्चे याद कैसे रखते हैं कि इन त्रिकोणमिति अनुपातों के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार याद करते हैं, आइए देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा LAL अपॉन के लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो साइन वाली लाइन में क्या आ रहा है? लंब बट्टे कर्ड। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कर्ड बट्टे लंब। ऐसे ही कॉस, कॉस का क्या आ रहा है? आधार बट्टे कर्ड। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक बट्टे, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ड बट्टे आधार। इसी प्रकार टेन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे आधार। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। आइए इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो इसे किस प्रकार याद करते हैं वो हम समझेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे याद करते हैं? PBP अपॉन HHB। तो वो याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जैसे भी याद कर सकें, आपकी इच्छा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो साइन वाली लाइन में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस वाली लाइन में बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन वाली लाइन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपोजिट हैं तो इनके क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमें किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना होगा तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास ज्ञात होनी चाहिए। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन सी? समकोण त्रिभुज कर्ड हो गई, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूले होता है। क्या होता है हमारा? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ड का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के फॉर होता है आपका, ये देखेंगे इधर मैं लिख दे रहा हूं, के फॉर होता है हाइपोटेनस, पी फॉर होता है आपका परपेंडिकुलर लंब, पी और एल एक ही जैसे होंगे, और बी फॉर होता है बेस, जिसे हम बोलते हैं ए फॉर आधार हिंदी में। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी से हमारे दो फॉर्मूले और बनते हैं। जैसे मैं मान लो इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या किधर कर पहुंचाएंगे? इधर। ये प्लस में इधर किस में आ जाएगा? माइनस।
तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार लंब का स्क्वायर करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आइए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये लिखा हुआ है जैसे कर्ण मेरा 5 है, लंब मेरा 4 है, मुझे आधार निकालना है। तो आधार के लिए मेरे क्या लिखवाया जाता है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है 4 लंब, तो 4 का कितना हो जाएगा 16, तो कितना बचेगा 9। तो ए स्क्वायर इक्वल 9 कितने का स्क्वायर होता है बेटा 3 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आधार कितना निकल आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें तीनों भुजाएं क्या करनी जाएंगे, ज्ञात करनी होंगी, याद रखेंगे ये बात। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके फॉर्मूलास हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। इसी से बनने वाले तो फॉर्मूले हैं। जैसे मुझे मान लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जिसके हमें मान निकालना होता है उसे केवल इधर रखते हैं, बाकी का उधर पहुंचा देंगे। तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर किस में आ जाएगा माइनस में। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आइए दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें हमें दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे। जैसे मान लो मुझे 1 निकालना है, 1 के 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है तो इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बेटा 1 होगा। या आप ऐसे लिख लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब आगे इसी से जैसे मुझे सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का मान निकालना है, तो टेन स्क्वायर प्लस का बने तो माइनस में आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 इधर पहुंचा देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 होता है। ये याद रखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर, और क्या होता है 1/tan थीटा होता है, क्योंकि कॉट का अपोजिट tan होता है। इसी प्रकार tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। जो होते हैं आपके tan को हमेशा ज़्यादातर त्रिकोणमितीय सवालों में साइन अपॉन कॉस में बदला जाता है, और कॉट को कॉस अपॉन साइन में बदला जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये सभी के मैंने अपोजिट लिख रखे हैं आपके सामने, याद रखेंगे। अगला नियम है हमारा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका हमेशा यही आएगा, क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा ऊपर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ तो प्लस करने पे क्या होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, या अपोजिट रखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो सॉरी यहाँ पर भी क्या रहेगा प्लस रहेगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए, क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12/5 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/12। तो इनमें वैल्यू किसकी निकालनी है सेक थीटा की और टेन थीटा की। तो मैंने कहा ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। हमने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये टेन और टेन जब माइनस प्लस के दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आएगा 2 सेक थीटा इक्वल 12/5 प्लस 5/12। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60 एलसीएम आ गया। 5 से भाग देंगे 12 144 यहाँ हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 961/60। 2 इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 169/2 का मल्टीप्लाई इसमें 120, ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार जब मुझे मान लो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा बेटा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएंगे। तो माइनस के 2 टेन थीटा बराबर क्या आएगा 5/12 माइनस 12/5। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया होगा। इससे हमें इसे माइनस कर देना है। अब बात करते हैं हम कोणों के मान ज्ञात करना, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कैसे मेजरमेंट करेंगे एंगल्स का वो समझते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो लाइन हमने बनाई, इसे बोलते हैं हम क्या बेटा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होती है कोटि, ये होता है भुज, भुज होता है ये भुज होता है, ये क्या होती है, कोटि होती है। तो ये वाई डैश, ये एक्स डैश होगा। ठीक है। चतुर्थांश में आपके 4 पार्ट्स होंगे जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में जो होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, इधर उसके ठीक सामने क्रॉस का देखते हैं तो यहाँ माइनस माइनस होगा, यहाँ जब प्लस प्लस हो गया तो यहाँ माइनस प्लस होगा, और यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस होगा। इस क्वाड्रेंट में याद रखेंगे। तो क्वाड्रेंट में मान रखें, याद करने के तरीके कैसे हमारे कि क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है हमारा 0 डिग्री से, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री। 360 डिग्री पे पहुंचने का मतलब है 0 डिग्री पे पहुंचना, 360 डिग्री का मतलब है 0 पे पहुंचना। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 0 से 90 के बीच के एंगल होंगे वो 90 से कम ही तो होंगे। 0 से 90 के बीच की बात करें, अगर मैं कहूँ 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, मैं कहता हूँ 0 से 90 के बीच में, तो 90 से कम होगा और 0 से वो चीज़ बड़ी होगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो 0 से वो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो 90 माइनस थीटा ही तो बनेगा, जो भी थीटा का मान होगा वो। ठीक है। इस प्रकार अगर मैं बात करता हूँ 90 प्लस थीटा, तो 90 से आगे जाएगा, तो 90 से आगे जाएगा तो 180 में आएगा। तो इसमें क्या आता है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से छोटा है बीच में। अब यहाँ 180 प्लस थीटा होगा तो 270 वाली लाइन में, तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार अगर 270 से ऊपर जाएगा तो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे आएगा। याद रखने के लिए केवल इसमें 3 बातें हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और उसका कॉस अपोजिट होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आइए नोट करके इन बातों को लिखते हैं। जैसे नोट करके लिखा मैंने कि कोण किस चतुर्थांश में है, पहला पॉइंट ये रहेगा, कोण किस चतुर्थांश में है, तो हमें ये ज्ञात करना है, ये अभी मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है हमारा ASTC के चिन्ह निर्धारित करेंगे। AST जो ASTC जो होंगे वे क्या करते हैं, चिन्ह निर्धारित करते हैं। ए का मतलब ऑल, क्या है, ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, वो पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ACTC ऑल स्कोबा ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप जैसे भी आपके पास ट्रिक हो आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले ही त्रिकोणमिति, टी फॉर ट्रायगोनोमेट्री रेशियो आपस में बदले जाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात बदले जाएंगे। 90 और 270 में बदले जाएंगे, अन्यथा किसी में नहीं बदले जाएंगे। और बदलते कहते हैं कि साइन बदलता है कॉस में और सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में और कॉस बदलता है साइन में। ये इधर याद रखेंगे, टेन को कॉट में बदलते हैं, कॉट को टेन में। जैसे मैंने लिखा टेन 180 माइनस थीटा, तो मैंने बताया क्या कि आपका जो कोण होंगे वो 90 और 270 पे बदलेंगे, ना कि 180 और 360 पे। याद कैसे रखेंगे कि ये जो लाइन है, ये वाली YH वाली लाइन, अगर इस लाइन पे बात की जाती है तो बदलेंगे और इस लाइन पे बात की जाती है तो नहीं बदलेंगे। 90 और 270 वाले बदलेंगे, 180 360 वाले नहीं बदलेंगे। तो 180 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, 180 माइनस थीटा हमारा किस में जा रहा है, दूसरे वाले में तो जा रहा है, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, एस फॉर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक होता है, तो 10 आएगा।